हंटर्स दोस्तों, आज जो है मैं आपको 3 मशीनें एक साथ चलाने सिखाने वाला हूं जो कि बहुत ही इजी है। लेकिन बहुत सारे लोग इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे चलाई जाएं, कैसे नहीं चलाई जाएं। तो तीनों का जो चलाने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, वो कौन सी मशीन है आप मेरे सामने देख ही होंगे। गो फाइंड 22 है, गो फाइंड 44 है और नीचे रखी हुई आपके सामने गो फाइंड 66 है। इन तीनों को चलाने का तरीका बिल्कुल सेम है। मैं तीनों को आपको इनकी ट्रेनिंग दे देता हूं। अगर आपके पास ऑलरेडी है ये मशीनें और आप चला नहीं पा रहे हैं तो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी ये बहुत इजी है। इसके लिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको। 4 सेल इनके लिए आपके पास होने जरूरी है। मेरे पास 4 सेल हैं और मैं निकाल लेता हूँ। इस तरह के ये 4 सेल हैं, देख सकते हैं आप। मेरे पास माइलैब कंपनी के हैं। आप जो 4 सेल हैं ये रखें। ये जो है आप अगर हर रोज आप इसको चलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही मशीन ज़्यादा खर्चे वाली हो जाएगी। इसके लिए अच्छा रहेगा आप चार्जिंग सेल ले लें। ठीक है, तो मैं आपको इन तीनों की आज सेटिंग समझा देता हूँ, कैसे चलती हैं तीनों को सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आपके पास ऐसा डिब्बा मिलेगा आपको जब आप इसे खरीदेंगे तो, और मशीन को इसमें से निकाल लेंगे। ये डब्बे बहुत फट जाते हैं मेरे से, तो आपसे भी फट के जाते होंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल नया पीस है। अगर आपको सेकंड हैंड में खरीदना है तो हमारे पास अवेलेबल है, नए में हमारे पास अवेलेबल है। ये बिल्कुल ये है गो फाइंड 44। ठीक है, मैं सबसे पहले निकाल के रख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये है गो फाइंड 22। ठीक है, ये गो फाइंड 22 है दोस्तों। और ये है आपके सामने गो फाइंड 66। तीनों को चलाने का अभी मैं तरीका सिखा देता हूँ आपको। देख ही रहे हैं आप, जब मशीन आपके पास पहुंचेगी, आप खुद लेने जाएंगे तो इसी तरह आपको मिलेगी और इसी तरह आपको ये निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इनके बीच में तुलना समझाई है आपको कि इन तीनों मशीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अब मैं इनको, अगर वो आप डिफरेंसेस आपको देखने तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और मैंने ये भी बताया कि हर एक के बॉक्स में गो फाइंड 22, 44 और 66 में क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। फिलहाल मैं यहाँ रख देता हूँ और आपको ये चलाना सिखाना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटी मशीन जो है गो फाइंड 22 आती है, इसके बारे में बता देता हूँ ये कैसे काम करती है, कैसे नहीं। इसको यहाँ ऐसे ओपन, यहाँ पे नॉब है, इसको करेंगे तो आप लोग ये खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, फोल्डेड, पूरी फोल्ड हो जाने वाली मशीन है। ठीक है, फिर दिखा देता हूँ। ऐसे दबाएंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ इसको खोल देंगे तो फोल्ड हो जाएगा और ये पूरी पैक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये जो है 2 फीट तक काम करने वाली मशीन है। ठीक है, अगर आपको 2 फीट तक लेनी है, कोई चीज ढूंढनी है तो इस पर आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, इसमें यहाँ पे 4 सेल डालने होते हैं। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। पहला सेल उल्टा जाएगा, कोई भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। 4 सेल आप इसमें बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। ये ऐसे यहाँ पे बंद कर लेंगे ढक्कन को। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बटन दिया है, इसको जब आप ऊपर कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ऑन हो गई है। अब आप इसका फंक्शन समझ लीजिए। आप ये जो बटन है ये इसकी सेंसिटिविटी को दर्शाता है। जब आप इसे दबाएंगे तो देखिए प्लस करते जाएंगे तो सेंसिटिविटी 3 आती है, इनमें 3 हो गई पूरी। ठीक है, इसको दबाएंगे तो घट जाएगी, इसको दबाएंगे तो बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे साउंड का बटन है। ठीक है, साउंड फुल है, इसको दबाएंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, अब
इसको अगर आप दबाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये दबाया तो गायब हो गया, ठीक है, यानी वेस्टेज और कचरे जैसी चीज अब ये डिटेक्ट नहीं करेगा। इसको दबाएंगे तो फिर से आ जाएगा, ठीक है। इतना ही आसान है। आप इसको फिर खोल सकते हैं ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, और आप इसको इसके अंदर हाथ डालिए, थोड़ा मोटा हाथ है, ठीक है। 2 फीट आप देखना चाहते हैं तो इसको ऐसे स्टार्ट करके सर्च कर सकते हैं। जमीन से 2 से 3 इंच ऊपर रखना है आपने, और ये मशीन आपकी पूरी काम करना शुरू कर चुकी है, ठीक है। सेंसिटिविटी जो है आपको इसकी 2 रखनी है। 2 रखते हुए आप इसको चलाएंगे। और अगर कहीं लूज एरिया है, आपका सॉफ्ट मिट्टी है, तो वहां इसकी आप सेंसिटिविटी जो है पूरी 3 रख सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पूरी है 3 है, ठीक है। ये थी GoFine 22। अब इसी के सेल में निकाल लेता हूं। दोस्तों ये है GoFine 44, जिसे मैं आपको चलाना सिखाऊंगा। यहां से इसको खोलेंगे तो यहां से ये अनलॉक हो जाएगा, और ये देखिए यहां से इसको बंद कर देंगे और यहां से ऐसे खोलेंगे तो ये पूरी खुल जाएगी। और यहाँ पे वापस इसके अंदर यहाँ पे सेल डाल सकते हैं। अभी आपने जैसा देखा कि GoFine 22 में हमने डाले थे। पहला सेल उल्टा जाएगा यहाँ पे, और फिर दूसरा भी हम उल्टा डाल देंगे, ठीक है। ये अटैच हो गया है। फिर यहाँ तीसरा सेल डाल देंगे, ठीक है। ये बंद हो गई है, ठीक है। अब हम लोग कॉइल को सीधा कर लेंगे। ये ढीली लग रही है तो मैं यहाँ पे इसको टाइट कर लेता हूँ। यहाँ से हम इसको लूज और टाइट भी कर सकते हैं कॉइल्स को। अब देखिए पूरा टाइट हो गई है, ठीक है। दोस्तों ये जो बटन है आप दबाएंगे तो मशीन जो है ऑन हो जाएगी। ये देखिए ऑन हो गई है, ठीक है। इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा फंक्शन जो है वो क्या क्या दिए हैं वो देख लीजिए। ये एक लाइटिंग दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ब्लूटूथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और हेडफोन को आप लगा सकते हैं डायरेक्ट भी, ठीक है। और सेंसिटिविटी यहाँ पर 4 तक जाएगी। उसमें 3 थी GoFine 22 में, इसमें 4 जाएगी। और यहाँ पे हम दबाएंगे तो ये देखिए माइनस कम हो जाएगी, ठीक है। और साउंड को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कम कर सकते हैं। देखिए 5 है साउंड का जो सेटअप है, ठीक है। इसमें जो एक्स्ट्रा फंक्शन दिया है वो मैं आपको दिखा दूं। पिन पॉइंटर दिया है, देखिए इस बटन को आप दबाएंगे, ये देखिए पिन पॉइंटर ऑन हो गया, ठीक है। GoFine 22 में पिन पॉइंटर नहीं था, इसमें ये है, तो आप इसमें पिन पॉइंटर भी ले सकते हो। ये दबाया हमने, वापस पिन पॉइंटर ऑफ हो गया, ठीक है। अब देखिए सारे फंक्शन है इसमें। ये बटन दबाने पर ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये दोबारा दबाने पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये सब इसकी सेटिंग है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। फंक्शन समझ लिया आपने। ये ब्लूटूथ का है, ये सेंसिटिविटी को ज्यादा करने का है, कम करने का है। ये इसका साउंड को कम और ज्यादा करने का है, और ये लाइट्स के लिए है, ठीक है। और ये पिन पॉइंटर के लिए है, दोबारा से बता रहा हूँ सभी कुछ। और ये इसका कचरा हटाना है, आयरन पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है, वो ऑफ कर सकते हो सिर्फ इस बटन को दबाने पे। यहाँ मशीन हमारी रेडी है। कोई ग्राउंड सेटिंग आपको करने की जरूरत नहीं है। सीधा हाथ डालिए इसके अंदर से, और मशीन को जमीन से 2 या 3 इंच ऊपर रखना है आपने, और यहाँ पकड़ने के साथ में ऐसे ऐसे स्टार्ट कर देना है आपने, बस। तो दोस्तों ये थी GoFine 44। यहाँ बटन दबाऊंगा तो मैं ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ऑफ हो गई है। फिर से हम इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ हम पहले सेल निकालना मैं भूल जाता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। सेल निकाल लेता हूँ मैं इसको। आप कभी भी जो है मशीन के अंदर ये सेल लगे लगे मत छोड़िएगा, वरना मशीन आपकी फॉल्ट में आ जाएगी, ठीक है। जब भी आपका काम खत्म हो जाए तो सेल जरूर निकाल लेने आपने, और फिर से इसको ये बंद करिए यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे लगाइए, और यहाँ पे इसको खोल के पूरी, बस इतना था दोस्तों ये GoFine 44 का सिस्टम। अब मैं आपको सिखा देता हूँ GoFine 66। यहाँ पे भी जो है कॉइल ढीली है, तो हम लोग इसको यहाँ से स्क्रू से दबा के इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से वापस हम खोलेंगे, खुल जाएगी। इसके अंदर भी यही ऑप्शन, ये देखिए सेम है, तीनों मशीनों के अंदर ऑप्शन सेम है, ये देखिए, ठीक है। अब सेम वही हमारा, यहाँ पे हम लोग इसके अंदर सेल डाल लेंगे। पहला सेल जो है वापस उल्टा जाएगा, और दूसरा सेल ऐसे लग जाएगा, तीसरा सेल इसके अंदर ऐसे,
चौथा सेल वापस। ठीक है, चारों सेल यहां डालने के बाद में फंक्शन समझा देता हूं वो क्या करना है। जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहां पे मशीन ऑन हो गई है। आप इसके फंक्शन समझ लीजिए। ये वापस ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग इसमें। यहां पे ये लाइट का रहेगा, लाइट दबाया लाइट आ गया। ठीक है, इसमें भी पिन पॉइंटर दबाया, ये रखा तो पिन पॉइंटर करेगा, देखिए। ठीक है, ये पिन पॉइंटर के लिए हो गया है। ये साउंड ज्यादा करना है तो ज्यादा हो गया, कम करना है तो कम हो गया। ठीक है, और इसमें सेंसिटिविटी 2, 3, 4, 5 तक ही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो है वो ये है कि आप जो सर्चिंग का निशान दबाएंगे दोस्तों, इसको अगर आप दबाएंगे तो ये देखिए, ये जो आयरन है, ये आयरन यहाँ ऑफ हो गया। फिर इसके बाद में हम लोग और भी कुछ कचरा या कुछ और, देखिए बहुत सब कुछ ऑफ कर सकते हैं हम लोग। लास्ट में ये जो है, ये सिग्नल जो है सिर्फ मिक्स मेटल को कैच करने का रह गया है। अभी सिर्फ जो मिक्स मेटल है उसको कैच करेगा, किसी और चीज को कैच नहीं करेगा। वापस इसको दबाएंगे तो देखिए सारा आ गया है। ठीक है, आपको जो है गोल्ड जो है वो कई बार इस पे भी इंडिकेट होगा और इस पे भी होगा। ठीक है, तो आप अगर लोहा अगर ऑफ करना चाहें तो ही ऑफ करें और कुछ ऑफ ना करें। ठीक है, बस इतना ही इजी है। इसमें किसी तरह का ग्राउंड बैलेंस आपको करने की जरूरत नहीं है, नॉइज कैंसिलेशन या किसी तरह और कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है इसमें। और ये मशीन जो है लगभग 3 फीट तक की गहराई तक बहुत बेहतरीन काम करती है। गो फाइंड 44 जो मैंने आपको यहाँ पे रखिए बताया, ये भी 3 फीट तक की जाती है। ठीक है, दोनों की सेम ही है। इसके अंदर 1-2 फंक्शन एक्स्ट्रा है, उसी के कंपनी 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले रही है। वो मैंने आपको बताया कि इसमें आप क्या क्या ऑफ कर सकते हो और इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है या क्या क्या असमानताएं है, वो भी जानने के लिए आप मेरे चैनल पे मैंने पहले एक और वीडियो बना के डाल दिया है। वो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इन सब तीनों मशीनों के बीच में जो प्राइस है वो क्यों डिफरेंस है, कॉइल का डिफरेंस पता चलेगा और इनके काम करने का भी डिफरेंस पता चलेगा। तो दोस्तों बस इतना ही इसमें करना है और करने के बाद में आपने हाथ डाल के यहाँ पे और फिर मशीन स्टार्ट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये इतनी ही आसान है, बहुत आसान है। अगर आपको 3 से 4 फीट तक अगर कुछ सर्च करना है, 4 फीट तक ये मशीन तब जाएगी जब आप लूज मिट्टी में इस मशीन को चला रहे हैं। तो लूज मिट्टी में इसके सिग्नल बहुत अच्छे आएंगे अगर 4 फीट तक जाने हैं तो, नहीं तो 3 फीट तक आपको इससे डिडक्शन मिलेगी। तो दोस्तों ये थी एक ही वीडियो में, आज मेरा एक टारगेट था कि एक ही वीडियो में मैं आपको ये तीनों मशीनों के बारे में समझाऊं, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी आसानी से चलती है। अगर आपके पास ये मशीन है तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं क्या क्या किस तरह से इस मशीन को चलाना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करते जाइएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।